सबसे पहले देखेंगे एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम रन कमांड की मदद से एक्सेल को ओपन करते हैं। तो रन कमांड को खोलने का शॉर्टकट है विंडो बटन के साथ आपको R दबाना होगा, तो रन कमांड खुलता है। विंडो बटन का ये है लोगो, देखिए ये ऐसा साइन आपके कीबोर्ड पे होगा, तो उस बटन को दबा के R को दबाइए, विंडो R। विंडो R दबाने से रन कमांड खुल के आपके सामने आएगा और इस रन कमांड में आपको लिखना होगा कीबोर्ड से एक्सेल। जब आप एक्सेल लिख देंगे तो आपको ओके करना है या फिर एंटर बटन प्रेस करना है। तो एक्सेल खुल करके आपके सामने आ जाएगा। तो हम ये ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं और उस पर वर्क शुरू करते हैं। उससे पहले आप देखेंगे कि आपके सामने ये एक तो टेम्पलेट्स यहाँ पे नज़र आएगा। अगर आप मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारा टेम्पलेट्स नीचे आएगा। तो ये सब प्री डिफाइंड या प्री डिजाइंड टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स क्या होता है, तो जो हम ब्लैंक वर्कबुक लेके उसको डिज़ाइन करके अपने हिसाब से कुछ बनाने का कोशिश करेंगे, जैसे कि कैलेंडर बनाते हैं या फिर एक्सपेंस रिपोर्ट बनाते हैं या फिर अपना मंथली बजट बनाते हैं। तो ये सब यहाँ पे आपको बना हुआ पहले से मिल जाएगा। अगर आप इंटरनेट को कनेक्ट करके उसके बाद इसको खोलते हैं तो आपको और भी ढेर सारा टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखेगा। तो जैसा जो आपको हेल्पफुल लगे वैसा टेम्पलेट्स आप ले सकते हैं और उसमें डेटा एंट्री करके आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो अभी हम ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं, हम एक्सेल्स में सीखेंगे डिजाइनिंग करना, फॉर्मेट करना, फार्मूला, नंबर एंट्री, डेटा एंट्री। तो ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक आपके सामने खोल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एक्सेल को बंद कैसे करें। खोलना तो सीख चुके हैं, हम बंद करने के लिए सीखते हैं। तो बंद करने के लिए आपको सबसे पता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे, इस अपर राइट कॉर्नर पे ये जो कट का साइन आ रहा है इस पर अगर आप माउस का लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। एक तो ये बंद करने का तरीका, और दूसरा तरीका हम देखते हैं। आप अपने कीबोर्ड पे अल्ट बटन के साथ F4 प्रेस कीजिएगा, फंक्शन 4 बटन जो F1, F2, F3, F4, F12 तक है, उसमें से F4 प्रेस करना है आपको। अल्ट बटन को दबा के F4 प्रेस करना है, तो ये शट डाउन हो जाएगा। ये अल्ट प्लस F4 आपको प्रेस करना है, तो शट डाउन हो गया। तो फिर से हम एक्सेल को खोलेंगे। तो एक्सेल को खोलने का दूसरा तरीका है, इस विंडो लोगो पे आप क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ पे लिखिए एक्सेल। तो एक्सेल आपके सामने खुल करके आ गया है, देखिए। और ये जो ब्लू हाईलाइटेड है मतलब ये अभी एक्सेल पे है। तो आप एंटर बटन प्रेस कीजिए तो एक्सेल खुल जाएगा। आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कीजिए और ब्लैंक वर्कबुक आपके सामने आ जाएगा। तो हमने खोलने और बंद करने का तरीका देख लिया। अब हम एक्सेल के बारे में जानते हैं। देखिए एक्सेल सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेल में कितना रो और कितना कॉलम होता है। तो रो और कॉलम देखने से पहले हम ये देखेंगे कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। तो देखिए जो भी हॉरिजॉन्टली है ना उसको रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टली का मतलब इधर लेफ़्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट जो भी है वो है हॉरिजॉन्टली। और जो भी अप से डाउन है वो है वर्टिकली। तो हम लिख दे रहे हैं अप टू डाउन वर्टिकली।
ये है हॉरिजॉन्टली और ये है वर्टिकली। तो ये जो लेफ़्ट टू राइट है ना, लेफ़्ट टू राइट जो लाइन गया हुआ है उसको रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रो। और इसको कॉलम बोलते हैं, COLUMN। इसको कॉलम बोलते हैं। जो अप से डाउन गया हुआ है ना, ऐसे ऐसे जो है उसको कॉलम बोलते हैं, अप टू डाउन। तो ये सब कॉलम है, ABCDEFGHI, ऐसे ऐसे करके जो भी है उसको कॉलम बोलते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जेड तक होगा, XYZ तक, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाद भी है। देखिए जेड के बाद AAABACADAE ऐसे ऐसे है। अगर इससे और आगे बढ़ेगा तो फिर AB ऐसे ऐसे शुरू होगा। और ये XFD तक है, ये पूरा कॉलम XFD कॉलम तक है। और ये है रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो गया। लेफ़्ट टू राइट जो है वो रो है। तो ये रो, देखिए हम माउस का व्हील नीचे कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये बढ़ते जा रहा है। तो ये बहुत है। बहुत का मतलब कितना है? इसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ सबसे अपर लेफ़्ट कॉर्नर है ना सीट का, इसको सीट बोलते हैं, सीट 1। अगर आप यहाँ पे प्लस दबाएंगे तो सीट 2 दिया। अगर आप फिर प्लस दबाएंगे तो सीट 3 दिया। अब इस कॉर्नर पे देखिए क्लिक करते हैं, क्लिक कीजिएगा फिर छोड़िएगा तो हट जाएगा, तब थोड़ा क्लिक करके रखिए। इस बॉक्स में दिखता है कि कितना रो है और कितना कॉलम है। तो हम इसको थोड़ा सा ड्रैग कर ले रहे हैं, इसको पकड़ के ड्रैग कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे दिखेगा कितना रो और कितना कॉलम है। देखिए 10,48,576 रो है। तो ऐसे ऐसे जो है वो 10,48,576 तक चला जाएगा। और 16,384 कॉलम है। ये A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम, ऐसे ऐसे जो उधर तक जाएगा वो 16,384 तक है। तो लास्ट कौन सा है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल बटन के साथ आप राइट एरो प्रेस कीजिए। देखिए कंट्रोल और राइट एरो प्रेस किए तो XFD आया, XFD। तो यही है लास्ट कॉलम हमारा, लास्ट कॉलम हमारा यही है। अगर हमको देखना है इस कॉलम का क्या नंबर है तो हमें फार्मूला आपको आगे भी सिखाएंगे। हम अभी लिख के देखते हैं, इक्वल्स टू कॉलम, और हम ये सेल सेलेक्ट करते हैं। देखिए कॉलम नंबर कौन सा है, ये 16,384। अगर यही फार्मूला हम कॉपी कर देते हैं पीछे, तो देखिए 16,384, 16,383, 16,382, 81, 80, 79 ऐसे ऐसे करके वो 1 तक जाएगा। अगर आप कंट्रोल बटन के साथ फिर से लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे तो आप A पे चले आएंगे, A कॉलम पे। और कंट्रोल बटन के साथ अगर आप डाउन एरो प्रेस करते हैं तो आप एकदम लास्ट पे चले जाएंगे। देखिए 10,48,576 जो हमारा लास्ट रो है, हम अभी वहाँ पे हैं। अगर आपको देखना है, इसको चेक करना है कि किस रो में हैं हम, तो उसके लिए फार्मूला है इक्वल्स टू रो, और ये सेल सेलेक्ट कर देते हैं हम और एंटर करते हैं। तो देखिए 10,48,576 रो आ रहा है। और आपको अगर माउस का व्हील ऊपर करते रहेंगे तो आप यहाँ देखिए, आप करते करते थक जाएंगे, ये ऊपर जाता जाएगा। तो आप इसको पकड़ करके भी ऊपर ले आ सकते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए आप कंट्रोल बटन के साथ पहले लेफ़्ट एरो आइए, A कॉलम पे आइए, फिर कंट्रोल के साथ अप बटन दबाइए।
अप एरो, तो आप इस कॉलम में चले आएंगे ए पे, और आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो देखिए 10,48,576 रो है और 16,384 कॉलम, जो हमने फार्मूला से भी देखा है। अब आप यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, राम इज ए गुड बॉय। तो देखिए राम इज ए जी के बाद ये दूसरे कॉलम में जा रहा है, ई कॉलम में जा रहा है, लेकिन हम तो डी कॉलम में लिखे हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए कि ये सिर्फ अपने सेल में ही रहे, इसके लिए आपको यहाँ से ड्रैग करना है, डी और ई के बीच में माउस का कर्सर ले जाना है, तो आपको ये बोथ साइड एरो का साइन आएगा विथ वर्टिकल डैश। वर्टिकल लाइन के साथ देखिए लेफ़्ट और एरो दोनों बगल जाने का साइन मिल रहा है ना, तो आप इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे, इसको पकड़ के माउस का लेफ़्ट क्लिक से लेफ़्ट क्लिक होल्ड और ड्रैग कर लेंगे, आप छोड़ देंगे तो देखिए ये अपने सेल में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम वापस जाते हैं, कंट्रोल जेड से अंडो करते हैं, आपको पता होगा। एक तो एक ऑप्शन था यहाँ से ड्रैग कर लेते, नहीं तो आप यहाँ पे आ जाइए, इस दोनों के बीच में ये साइन जब आपको दिखे तो माउस का लेफ़्ट क्लिक लेके डबल क्लिक कर दीजिए, जल्दी जल्दी लेफ़्ट डबल क्लिक अगर कर देंगे तो ये खुद एडजस्ट हो जाएगा अपने लेंथ के हिसाब से, अपने विड्थ के हिसाब से, जितनी दूर में होगा ये खुद एडजस्ट हो जाएगा। वैसे ही रो के लिए है, अगर रो का हमको हाइट बढ़ाना है तो आप 9 और 10 के बीच में देखिए आते हैं, और आप रो का हाइट भी खींच के बढ़ा सकते हैं। तो इस बॉक्स में मान लीजिए ऐसे ऐसे कुछ लिखा होगा, तो हम रो का हाइट बढ़ाते हैं, तो हम कंट्रोल जेड करते हैं अंडो, और यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे राम इज वेरी बैड बॉय, ही ऑलवेज यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल। देखिए ये उधर जा रहा है ना, हमको इसको इसी सेल में एडजस्ट करना है, हम थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे, इसमें स्पेस ले लेंगे और आपको यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर देना है, रैप टेक्स्ट होम रिबन पे ही रैप टेक्स्ट क्लिक कर देना है, तो ये खुद ब खुद अपने सेल में आ जाएगा। आपको यहाँ से एडजस्ट करना है खींच के, जितनी दूर में सही से आ जाए आप वैसे रखिए। देखिए रैप टेक्स्ट का क्या मतलब है, इस सेल पे हम रैप टेक्स्ट लगाएं तो सिर्फ इस सेल पे हाईलाइट हो रहा है रैप टेक्स्ट, बाकी इसमें नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है रैप टेक्स्ट, हाईलाइट नहीं हो रहा है। रैप टेक्स्ट आप नोटपैड में सीख चुके होंगे, नोटपैड में नहीं सीखे हैं तो नोटपैड पे प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पे फ़ॉन्ट ऑप्शन में रैप टेक्स्ट है, यहाँ पे रैप टेक्स्ट का मतलब है ये ए बी आगे लिखा हुआ है ना, तो उसके बाद अगर स्पेस नहीं है उधर तो वो नीचे लिखेगा सी, मतलब वही है यहाँ पे, जैसे राम इज़ वेरी बैड और उसके आगे इधर लिखने के लिए बॉय लिखने के लिए स्पेस नहीं था तो नीचे लिखा है, तो रैप टेक्स्ट की टेक्स्ट को नीचे नीचे करके लिखा है, जैसे जैसे होगा वैसे एडजस्ट करके। अब कॉलम, और कॉलम ये है अप टू डाउन, अप टू डाउन, इसको वर्टिकली बोलते हैं भी।
अप टू डाउन क्या है, कॉलम, अप टू डाउन कॉलम, अप टू डाउन ऊपर से नीचे कॉलम, ऊपर से नीचे कॉलम, ये जे कॉलम, के कॉलम, एल कॉलम, एम कॉलम, एन कॉलम, ओ कॉलम, पी कॉलम, क्यू कॉलम, ऐसे ऊपर से नीचे कॉलम है, ऊपर से नीचे कॉलम। इसको वर्टिकली बोलते हैं भी, भी आप लिखिए भी, यहाँ पर आप भी लिखिए, थोड़ा सा भी को बोल्ड कर दे रहे हैं, बड़ा कर दे रहे हैं। ये सब आपको नोटपैड में सीख चुके होंगे, नोटपैड में करना आता होगा आपको, MS वर्ड में सीख चुके होंगे आप ये सब चीज़। इतना सा ऑप्शन यहाँ पे भी लिख दिए। देखिए भी कैसे आया हुआ है, भी सबसे पहले जब कॉपी पे भी लिखते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे एक लाइन लाते हैं और फिर नीचे से ऊपर चले जाते हैं, तो हम भी लिख देते हैं। तो ऊपर से नीचे, तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल कॉलम। ये वर्टिकल आ रहा है तो वर्टिकल कॉलम। और रो, ये लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट गया हुआ है वो क्या है, रो। अब यहाँ पे एच लिखिए, यहाँ पे हमने एच लिखा है। एच को देखिए, एक लाइन ऐसे कॉपी पे कैसे लिखते हैं पेन से, एक लाइन यहाँ देते, एक लाइन यहाँ देते हैं और इसको मिला देते हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट को मिला देते हैं। तो एच से हॉरिजॉन्टली, मतलब कि ये लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली, लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली, और भी वर्टिकली अप टू डाउन। यहाँ पे भी लिखते हैं, हॉरिजॉन्टली कैसे होगा, लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली। इस एच को देखिए, एच को लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन वर्टिकली। वर्टिकली क्या है, कॉलम, वर्टिकली जो भी है वो है कॉलम, कॉलम नंबर KMOH, ये भी कॉलम। और बोले कि रो नंबर कितना है, एच कितना रो नंबर पे लिखा हुआ है, तो कितना रो नंबर पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देखेंगे 9, सबसे टॉप लेफ्ट में दिखेगा एच 9 नंबर रो पे लिखा हुआ है। पूछेगा भी कितना रो नंबर पे है, तो भी 9 रो नंबर पे है। और पूछे भी किस कॉलम में है, तो आप बोलेंगे जे कॉलम में, भी जे कॉलम में, जे कॉलम और रो नंबर 9। आपको पूछे एच किस कॉलम में है, तो आप देखेंगे एच कॉलम नंबर एच और रो नंबर 9। जैसे अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि हम कहाँ पे हैं, तो आप किसी भी सेल पे क्लिक कर दीजिए। तो इस सेल पे जैसे क्लिक किए हम, तो आप यहाँ देखिए Q16, यानी कि कॉलम नंबर Q और रो नंबर 16 में हमें देखिए कॉलम नंबर Q, और हम यहाँ पे क्लिक किए थे, यहाँ पे कॉलम नंबर Q, और इधर से आप लेफ़्ट आइए, यहाँ देखिए 16 है, तो हमें Q कॉलम का 16 नंबर में थे, इसलिए यहाँ पे Q16 दिख रहा था। अब इसके बारे में देखते हैं, बी पे क्लिक कीजिए, तो कॉलम नंबर J और रो नंबर 9, तो देखिए J9 दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। तो कॉलम नंबर H और रो नंबर 9, किसी भी से इस पर क्लिक करते हैं, तो D9 कॉलम नंबर D और रो नंबर 9, ये किस सेल में लिखा हुआ है, तो D कॉलम का 6th रो में लिखा हुआ है, कॉलम नंबर D रो नंबर 6। बोले इस सेल के बारे में बताइए, इस पर मैंने क्लिक किया, तो इस सेल का कॉलम नंबर और रो नंबर S13, तो कॉलम नंबर S रो नंबर 13, इस पे क्लिक किए, इसके बारे में बताइए। U9 बिल्कुल सही। अब इस पे क्लिक किए, इसके बारे में बताइए।
Q9 बिल्कुल सही। अब इस पर क्लिक किए, इसके बारे में बताइए। N19 मतलब कि कॉलम नंबर N और रो नंबर 19। अब इस पर सीट देखते हैं। इस पूरी एक्सेल को, इस एक्सेल में जो ये वर्कबुक है, इस वर्कबुक जिस पे हम काम कर रहे हैं, वर्कबुक मतलब जिस पे हम काम करते हैं तो उसको वर्कबुक बोलते हैं। इस वर्कबुक में एक्सेल के एक सीट में इतना रो 10,28,576 रो और 16,384 कॉलम सिर्फ एक सीट में होता है। इतना सेल में हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। फिर जब हम सीट 2 में जाते हैं, सीट 2 पे क्लिक किए तो फिर इसमें भी उतना ही मिलेगा, 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। फिर हम सीट 3 पे जाते हैं, देखिए सीट 3 पे क्लिक किए, इसमें भी देखिए उतना ही हमको मिलेगा, 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। तो आप कितना भी सीट ले सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड सीट ले सकते हैं। एक्सेल के एक सीट में 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होते हैं। ये आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक एक्सेल सीट में कितना रो और कितना कॉलम होता है, तो आप याद कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस सेल में हम रहते हैं तो उस सेल का एड्रेस देता है ये नेम बॉक्स। आगे देखेंगे ये नेम बॉक्स क्यों आता है। इस इसमें एक डेटा जैसे कि आपने एंट्री किया हुआ है, इस डेटा को तो आप एक नाम दे सकते हैं। आगे हम सीखेंगे कैसे देते हैं। जिस सेल पे भी हम क्लिक रहते हैं उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है नेम बॉक्स। और ये है FX यानी फार्मूला बार, इसको बोलते हैं, इसको फार्मूला बार बोलते हैं। जहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं इसको फार्मूला बार बोलते हैं। जब हम फार्मूला लगाएंगे तो इसका यूज़ देखेंगे, सीखेंगे। एक्सेल में ये देखिए रिबन, इसको रिबन बोलते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट रिबन, फार्मूला रिबन, डेटा रिबन, रिव्यू रिबन, व्यू, डेवलपर ऑन करना पड़ता है। तो कैसे ऑन करते हैं, इस फाइल में जाते हैं, इस फाइल के ऑप्शंस में जाते हैं, इस ऑप्शंस में रहता है एडवांस, इस एडवांस में जाके हम डेवलपर मोड को ऑन करते हैं। वो जब हमको ज़रूरत पड़ेगा हम तब सीखेंगे। इस एडवांस में ही डेवलपर मोड ऑन होता है। हम इसको बंद करते हैं, जब ज़रूरत होगा तो हम डेवलपर मोड ऑन करना सीखेंगे। और इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का क्या काम है, हमको क्विक एक्सेस देता है कोई भी वर्क के लिए। जैसे यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, तो कोई भी फाइल जैसे हम बनाए इस पर क्लिक किए तो तुरंत सेव हो जाएगा। और ये है ओपन, इस पर क्लिक किए तो फाइल ओपन होगा। मेरा जहाँ से फाइल ओपन करना है इतना सब रिसेंट का फाइल है। अगर हमको कहीं से ओपन करना है तो ये हम ओपन करेंगे, नहीं तो अगर आपको मालूम है कि कहीं और पे आप सेव करके रखें लोकेशन पे, तो आप दिस पीसी पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे आप सेव किए होंगे वहाँ से निकालिए, नहीं तो ब्राउज कीजिए। अगर आपको लोकेशन पता है कि आपका फ़ाइल कहाँ पे सेव है तो उस फाइल में जाके क्लिक करके ओपन पे क्लिक कीजिए तो खुल जाएगा। तो क्विक एक्सेस टूल बार में आप ऐड भी कर सकते हैं। इस क्विक एक्सेस टूल बार पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, इस मेन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे रीडो ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ अंडो ऐड है। अगर हम रीडो ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक करते हैं, देखिए रीडो भी ऐड हो गया। शॉर्ट असेंडिंग ऐड करना तो A to Z शॉर्ट करते हैं हम सीखेंगे आगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम सीखेंगे, यहाँ देखिए एडिटिंग ऑप्शन में होम,
कि एकदम लास्ट में आते हैं, यहाँ एडिटिंग सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे सॉर्ट A to Z है तो यही यहाँ पे ऐड हो गया है क्विक एक्सेस टूल बार में। अगर हमको और भी कुछ ऐड करना है जैसे सॉर्ट डिसेंडिंग Z to A, देखिए ये भी यहाँ पे है Z to A। अगर और भी कुछ ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं मोर कमांड्स करके। आपको जो भी ऑप्शन ऐड करना है, ये तो सिर्फ अब यहाँ पे आइए, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें से जो आपको ऐड करना है आप जैसे कैलकुलेट ना, इसको ऐड कर दीजिए यहाँ पे, ओके कर दीजिए तो देखिए कैलकुलेट ऐड हो गया। अगर आपको हटाना है तो आप उस पर राइट क्लिक कीजिए और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, इसको हटाना है राइट क्लिक रिमूव फ्रॉम, इसको हटाना है राइट क्लिक रिमूव फ्रॉम, इसको हटाना है राइट क्लिक और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ से अगर आपको कुछ हटाना है क्विक प्रिंट तो हम क्लिक किए तो आ गया, अगर राइट क्लिक किए तो हट जाएगा। न्यू लिए ऐसे न्यू एक्सेल खुलता है, न्यू सीट, इस पर क्लिक किए, नहीं रखना है तो रिमूव किए। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए शो बिलो द रिबन दिख रहा है ना, इस पर हम क्लिक करते हैं अगर शो बिलो द रिबन, तो वो चीज़ जो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा था वो इस होम इंसर्ट ये सब जो रिबन आ रहा है ना, उस रिबन के नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे आएगा जो भी हमको चाहिए, शॉर्ट असेंडिंग शॉर्ट डिसेंडिंग, इस पर फिर से क्लिक कीजिए। अगर आपको वहीं पे चाहिए था, ऊपर ही ठीक लग रहा था, तो आप कीजिए शो अबव द रिबन, तो ये वापस वहाँ चला जाएगा। आप फिर से इस पर राइट क्लिक कीजिए, Z to A पे, हमको नहीं चाहिए रिमूव कीजिए, नहीं चाहिए रिमूव कीजिए। जो भी चीज़ का आपको एकदम शॉर्टकट में ज़्यादा ज़रूरत पड़ता होगा, ज़्यादा यूज पड़ता होगा, आप वो यहाँ से मोर कमांड्स में जाके आप अपना ऐड कर लीजिए।